कुंभ में इन दिनों एक साध्वी का नाम काफ़ी चर्चा में है, हर्षा रिछारिया। हर्षा का कनेक्शन भोपाल से है, भोपाल की रहने वाली है और इस वक्त मैं हर्षा के घर पे ही हूँ। हर्षा रिछारिया के पिताजी हैं। अंकल, काफ़ी इन दिनों हर्षा देश भर में वायरल हो रही हैं, कुंभ में गई हैं, तो भोपाल में उनका कैसा क्या रहा, कहाँ तक पढ़ाई की और घर से वो कितने लंबे समय से बाहर रही? क्योंकि ये बात निकल के आ रही है कि वो उत्तराखंड शिफ्ट हो गई, उत्तराखंड की रहने वाली है, ऐसा सोशल मीडिया में बात फैली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भोपाल में उसकी पढ़ाई बीबीए तक हुई है और उत्तराखंड ऋषिकेश में रहने का उसका उद्देश्य अपने काम को लेके है। एंकरिंग करती है वो, तो वहाँ से उसे काम ज़्यादा मिलता रहता है। कुछ समय दिल्ली में भी रही, ऋषिकेश में है, देहरादून में भी रही, तो वो चलता रहता है उसका। हाँ, उसने गुरु दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से हरिद्वार में, तो उसका आना जाना वहाँ रहना लगभग 2 साल से तो कंटिन्यू वहाँ का है ही। भोपाल में कितना लंबा मतलब आप लोगों से उनकी क्या बातचीत होती है? जैसे कि वो हरिद्वार में रह रही हैं, तो कैसे उनके मन में ये साध्वी वाली बात निकल के आई? काफ़ी लंबे अरसे से क्या वो पूजन पाठ कर रही थी? देखिए, पूजन पाठ और ये सारी चीज़ें जहाँ तक हैं, वो उसका मंदिर है, उसकी खुद ने बनवाया है, सामने आप देख सकते हैं। ऐसा मापदंड नहीं होता है कि नहीं साहब इस एज में जाके आपका हृदय परिवर्तन होगा या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रुझान शुरू से हम बता रहे हैं आपको 10-11 साल की उम्र से रहा है। तो इस समय भी बाकी चीज़ें जहाँ तक साध्वी वाली हैं, तो उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। वो अपने ग्रस्त जीवन में है, गुरु बनाया है, गुरु दीक्षा ली है। कुंभ में जो तस्वीर निकल के आई उसके बाद हालांकि उनको काफ़ी ट्रोल आदमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता का कहना है कि लोगों को नज़रिया बदलने की जरूरत है। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो हर्षा रिछारिया के पिता ये कह रहे हैं कि उम्र की सीमा नहीं होती किसी से जुड़ने के लिए। अब उनकी मां को भी आप सुन लीजिए, किरण रिछारिया से बातचीत हुई है, वो भी आप देखिए। हर्षा रिछारिया के घर के बाहर मौजूद हूँ। वृंदावन नगर में हर्षा रिछारिया का ये घर है, रिछारियाज कर्णेश हाउस लिखा हुआ, हाउस नंबर 13। मैडम, हर्षा रिछारिया की आप माँ हैं कि कुछ लोग कई सारी बातें कर रहे हैं कि उन्हें वो साध्वी कैसे बनी, ये लोग सब लोग जानना इस वक्त चाहते हैं। नहीं बनी भाई, अब ये तो अभी गलतफहमी है, साध्वी नहीं बनी, उसने खाली गुरुदीक्षा ली है। अच्छा, एंकरिंग करती थी। हाँ, एंकरिंग करती थी और इवेंट मैनेजमेंट करती थी काफी सालों से, जो देश विदेश में भी उसने इवेंट में गई है। ये कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? उनका असली नाम क्या? हर्षा रिछा ये नाम हर्षा है, हर्षा रिछारिया। असली नाम क्या, नकली हर्षी क्या, नाम हर्षा तो हर्षा। हर्षा की माँ है। तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारी बेटी के गलत रास्ते पे तो नहीं है ना, धर्म के रास्ते पे है। पूजा आस्था करना या दीक्षा लेना या करना कोई गलत काम नहीं होता है, तो हमें शर्म किस चीज़ की? हमें तो बहुत खुशी हो, हम तो कहते हैं उस जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। ठीक है, तो ये हर्षा की माँ है और जब वो कुंभ जा रही थी तो वो अपनी माँ से ही वस्त्र पहने थे, बनवाए थे और उनकी माँ का कहना है कि हर किसी को भी उनकी बेटी की तरह ही साध्वी बनना चाहिए। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।